शशांक की पोल को तुझे जल्द से जल्द खोलनी होगी। ऐसा ना हो कि हम यहाँ तहकीकात करते रह जाए और वहां शशांक ले उड़े दीपा को। अरे ऐसे कैसे ले उड़ेगा यार? जो नजारे मैंने देखे हैं, जिस दिन दीपा ने वो नजारे देख लिए, नफरत करने लगेगी शशांक से। तो उसे भी दिखाना वो नजारे। वही सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करूं कि दीपा वो सब अपनी आंखों से देख ले। अपनी आंखों से? कैसे? मुझे बता, तू दिन में क्या कर रहा है आज? कोर्ट में हियरिंग है। पर तुझे जाने की क्या जरूरत है यार? एमके साहब तो है ही। हाँ यार, मगर मेरा वहां मौजूद होना जरूरी है। देख, अगर तू किसी तरह से दीपा से आज मिल सके और एक जगह पर ला सके तो शायद बात बन जाए। किस जगह? आज दोपहर को शशांक मिलने वाला है, फिर उसी लड़की से, क्या नाम है उसका यार? रागिनी। अगर हम किसी तरीके से दीपा को वहां पर ला सके तो मजा आ जाए। कैसे? I am so sorry सर, थोड़ा लेट हो गया। वो फाइल मैंने ड्रॉ में रखी। हाँ, फाइल मुझे मिल गई थी। तो shall we leave? हियरिंग में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी है। माधव, मैं सोच रहा था कि आज तुम मेरे साथ हियरिंग पर न चलो तो। जी? हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम्हें मेरा काम करना होगा, करोगे? But of course सर, कहिए। शशांक को जानते हो? शशांक? हाँ, वही लड़का जो दीपा के साथ काम करता है। जी हाँ सर, एक आध बार मुलाकात हुई है। काफी ज़हीन लड़का है ना? जी हाँ सर, काफी ज़हीन लड़का है। तुम्हें आज उससे मिलना होगा मेरे लिए, लेकिन दीपा को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे करना क्या होगा सर? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना होगा। बैठो। क्या बात है मल्लिका जी, ये हियरिंग क्यों नहीं शुरू हो रही? दूसरी तरफ के लॉयर ही नहीं आए। पता नहीं लोग वक्त पर क्यों नहीं आ सकते। कि आप? तुमने बताया ही नहीं कि दूसरी तरफ से मुकदमा तुम लड़ रही हो। मैं कहाँ जानती थी कि दूसरी तरफ से आप लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। योर ऑनर, आपके सामने उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मिस्टर गुजराल ने खुद बनवाई थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि डिलीवरी के बाद बच्चा इन्हीं का होगा। इस काम के लिए मिसेस गुप्ता को 5 लाख रुपए मिलेंगे और बच्चे पर उनका कोई हक नहीं होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट पर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। योर ऑनर, सिर्फ इसलिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर मिस्टर और मिसेस गुप्ता के सिग्नेचर्स हैं और सिर्फ इसलिए कि इन्होंने 2 लाख रुपए एडवांस में लिए हैं, क्या हम इस बात को नकार सकते हैं कि मिसेस गुप्ता ने 9 महीने इस बच्चे को अपने कोख में पाला है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट योर ऑनर। इसमें बहुत से पॉइंट्स मिसिंग हैं। मिस अनीस, आई हैव गॉन थ्रू दिस कॉन्ट्रैक्ट माई सेल्फ और मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉइंट मिसिंग है। आप कहना क्या चाह रही हैं? योर ऑनर, लीगली ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही होगा, लेकिन इंसानी नजरिए से ये बिल्कुल गलत है। इंसानी नजरिए से इसमें बहुत से लूप होल्स हैं। जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक माँ जो 9 महीनों के लिए एक बच्चे को अपनी कोख में पालती है, उसे उस बच्चे के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि एक माँ की ममता की कीमत 5 लाख रुपए है और इस कीमत को पाने के बाद उस माँ को कोई हक नहीं
कि अपने जिस्म के टुकड़े को वो अपने सीने से लगाए रखे। और अगर ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी होता तो दुनिया की हर माँ इसे मानने से साफ इनकार कर देती। लेकिन योर ऑनर, मिसेस गुप्ता उस बच्चे की मां है ही नहीं। इन्हें इनकी कोख को इस्तेमाल किया गया है और वो भी इनकी मर्जी से। वो तमाम डॉक्टर जो ट्रांसप्लांट सर्जरी में मौजूद थे इस बात के गवाह हैं कि मिसेस गुप्ता अपनी मर्जी से तैयार हुई थी और मिस्टर एंड मिसेस गुजराल हर पल 9 महीने गुजरने का इंतजार कर रहे थे। अब ये डिलीवरी हो जाने के बाद अगर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के दिल में उस बच्चे के लिए प्यार उमड़ आया है तो योर ऑनर, प्रेग्नेंट होने से डिलीवरी तक ये 9 महीनों का जो सफर है वो अपने आप में एक पूरी जिंदगी होता है। एक औरत अपने अंदर पल रही नई जान को जैसे जैसे महसूस करती है, उस नई जान के लिए उसकी ममता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेकिन प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए योर ऑनर। जो चीज आपकी नहीं है वो आपकी नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन उसे आप हासिल नहीं कर सकते। शायद मिस्टर कुलश्रेष्ठ ठीक कह रहे हैं। जिस चीज पर अपना हक न हो उसे चाहना सही नहीं होता, लेकिन चाहत अपने हाथ में तो नहीं होती। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में शायद किसी न किसी ऐसी चीज को चाहने लगते हैं जिस पर अपना अधिकार नहीं होता है। लेकिन योर ऑनर, यहां सवाल सिर्फ किसी की चाहत का नहीं है। यहां सवाल एक कानूनी दस्तावेज का भी है। हमारा कानून कहता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और इन लोगों ने एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। ओके योर ऑनर, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो मैं पूछती हूं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज के बारे में हो सकता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत जरूरी पहलू है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज और जिस बात के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बन रही है क्या वो चीज और वो बात कानूनी तौर से जायज है। लेकिन योर ऑनर, इंडियन लॉ सरोगेसी के बारे में कुछ नहीं कहता, इसलिए इस केस की बुनियाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि सरोगेसी। माना योर ऑनर कि हमारा कानून सरोगेसी के बारे में कुछ नहीं कहता है, पर इसका क्या यह मतलब हुआ कि इसे व्यापार बना दिया जाए, एक मजबूर औरत की कोख का दाम लगाया जाए? योर ऑनर, मिसेस गुप्ता ने खुद अपनी कोख का दाम लगाया है। योर ऑनर, 2 लोग जिन्हें शादी के 6 साल तक बच्चा ना हुआ हो, जिनकी हर उम्मीद मर चुकी हो, अगर उन्हें कोई ये कहता है कि वो उन्हें बच्चा दे सकता है तो वो दौलत तो क्या उसे पाने के लिए खुद तक को न्योछावर कर देंगे। योर ऑनर, सवाल इस एक केस का नहीं है, सवाल इस एक केस से पैदा होने वाले बहुत से सवालों का है। क्या इंसानी शरीर बिकाऊ है? क्या कोई भी रईस दाम लगाकर किसी के शरीर का कोई हिस्सा खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है? ये बेचने और खरीदने का सिलसिला जो आंखों और गुर्दों के साथ शुरू हुआ था, आज किसी मां की कोख तक पहुंच चुका है। क्या बच्चा किसी बाजार में मिलने का कोई सामान, कोई कमोडिटी है जिसे पैसा देकर खरीद सकते हैं? यानी जिसके पास दौलत है वो ऐश और आराम के साथ साथ अब औलाद भी खरीद सकता है। वाह, सचमुच हम लोग 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। योर ऑनर, मैं मानती हूं कि गलती सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस गुजराल की नहीं, मेरे क्लाइंट्स मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की भी है, लेकिन ये लोग अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हैं, एडवांस में ली गई रकम लौटाने के लिए तैयार हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स को अपनी रकम नहीं चाहिए, मेरे क्लाइंट्स को अपना बच्चा चाहिए। बच्चा उसका होता है योर ऑनर जो उसे जन्म देता है। नहीं, बच्चा उसका होता है जिसे बच्चे की चाह होती है। योर ऑनर, जो लोग अपनी माली जरूरत पूरी करने के लिए बच्चा पैदा करते हैं वो माँ बाप क्या जाने बच्चे की कदर। योर ऑनर, बच्चा चाहे मिसेस गुप्ता की कोख में पला हो, लेकिन उसकी तड़प मिसेस गुप्ता से ज्यादा मेरे क्लाइंट्स मिस्टर एंड मिसेस गुजराल ने महसूस की है। 9 महीने तक गुलामी की है इस औरत की इन दोनों ने। इसका हर तरह से ख्याल रखा है, इसे अच्छी से अच्छी खुराक दी है, क्योंकि ये औरत इनके बच्चे को
अपनी कोख की छाया दे रही थी। योर ऑनर, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त और दिया जाए तो मैं उन तमाम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की गवाहियां पेश करना चाहूंगा कि जितने दिन मिसेस गुप्ता हॉस्पिटल में रहीं, उतने दिन मेरे क्लाइंट्स मिस्टर एंड मिसेस गुजराल हॉस्पिटल कॉरिडोर की बेंच से हिले तक नहीं। ओके मिस्टर कुलश्रेष्ठ, आप अगली हियरिंग में अपने विटनेसेस पेश कर सकते हैं। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। हेलो प्रभाकर। माधव, तू हियरिंग पे नहीं गया? नहीं यार, उल्टा एमके साहब ने मुझे एक और काम दे दिया। गेस व्हाट? मुझे शशांक से मिलना है। व्हाट? शशांक से क्यों मिलना है? बताऊंगा तुझे मिलने पर। सुन, तू आज दीपा को शशांक और रागिनी का प्रेम आलाप दिखा रहा है या नहीं? अरे बिल्कुल दिखाऊंगा मेरे दोस्त, बल्कि तुझे भी दिखा दूंगा। अब से ठीक 1 घंटे के बाद दोनों मिलने वाले हैं। शशांक अपने ऑफिस से निकलकर सीधा रागिनी के यहाँ पहुंचेगा और मैं दीपा को फोन करके वहां पर बुला लूंगा। तू भी वहां पर पहुंच जा और फिर देख मजा। ऑलराइट बॉस, चेक यू आउट। तो 54 क्रेसेंट रोड मैं पहुंचता हूँ। बाय। हेलो जी, नहीं, शशांक अग्निहोत्री अभी नहीं है। आप प्लीज शाम को फोन कीजिए। यस यू आर राइट, ये उन्हीं का नंबर है, बट मैं आपको कह रही हूँ वो अभी यहाँ नहीं है। प्लीज आप शाम को फोन कीजिए। थैंक यू। डैम यू शशांक, फिर तुम अपना सेल फोन भूलकर मेरा फोन ले गए हो। अब पूरा दिन मुझे तुम्हारे स्टूपिड फोन कॉल्स अटेंड करने पड़ेंगे। सच में तुम्हें बहुत मिस करूंगा। Really? Of course. क्या तुम मुझसे मिलने लंदन आओगे? तुम बुलाओगी तो जरूर आऊंगा। हेलो? दीपा कुलश्रेष्ठ, अगर शशांक की असलियत जानना चाहती हो तो अभी 54 क्रेसेंट रोड पहुंच जाओ। वो यहाँ किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। हेलो? हेलो? कौन था? पता नहीं कौन था। मुझे दीपा कुलश्रेष्ठ समझ के बोल रहा था कि अगर मैं शशांक की असलियत जानना चाहती हूँ तो 54 क्रेसेंट रोड पहुंच जाऊँ। वो वहाँ किसी लड़की के साथ मजे कर रहा है। ये दीपा का क्या चक्कर है? Casanova, you haven't changed a bit. It's nothing like that. Is she serious about you? I don't know. लेकिन अभी ये सोचना है कि दीपा के सामने मेरी असलियत खोलने वाला ये महापुरुष है कौन? यार इतनी देर हो गई, दीपा अभी तक आई क्यों नहीं? ओह माय गॉड, तेरे इस ड्रामे के चक्कर में मैंने तो शशांक से बात ही नहीं की। शाम को एमके साहब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? पर तुझे क्या बात करनी है? कुछ खास नहीं यार, शशांक से अपॉइंटमेंट लेनी थी। शाम को उसे क्लब बुलाना है। एमके साहब मिलना चाहते हैं। हेलो? हेलो शशांक। जी नहीं, शशांक तो अभी नहीं है। माधव, इज दैट यू? दीपा? कुछ खास काम है शशांक से? नहीं, कुछ खास नहीं। एक केस के बारे में डिस्कस करना था। वो आए तो उसे कहना मुझे फोन करे। क्या? बाय नाउ। शशांक है यहाँ और दीपा है ऑफिस में। फिर शशांक का सेलफोन दीपा ने कैसे उठाया? अभी जो फोन तूने किया वो फोन भी दीपा ने उठाया ना? उठाया तो किसी लड़की ने ही था, पर अगर वो दीपा नहीं तो फिर कौन थी? आज तो समझो कि तुम दीपा के फोन और मेरी आवाज की वजह से बच गए। But take care. मुझे लगता है कि तुम पे कोई नजर रखे हुए है। पर वो क्या रहा था एग्जैक्टली? कह रहा था, दीपा कुलश्रेष्ठ, अगर तुम शशांक की असलियत जानना चाहती हो तो 54 क्रेसेंट रोड पहुंच जाओ। वो यहाँ किसी लड़की के साथ मजे कर रहा था। यहाँ? इसका मतलब है वो फोन करने वाला यहीं कहीं आसपास होगा। मैं चलता हूँ। ठीक है।
यार ये खेल कुछ समझ में नहीं आया। दीपा शशांक के बारे में सुनकर भी यहाँ नहीं है। शशांक का सेलफोन भी दीपा ही अटेंड कर रही है। माधव, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन अभी शशांक तो अंदर ही है। पर मेरा इंट्यूशन कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेट्स गो। आ गए आप? दिमाग खराब हो गया मेरा तुम्हारे फोन कॉल्स अटेंड करते करते। सॉरी दीपा, पता नहीं किस ध्यान में मैं तुम्हारा सेल फोन ले गया। मेरे कोई फोन आए थे? नहीं तो? तुम्हारे लिए माधव का फोन आया था, कह रहा था कि तुमसे कोई केस डिस्कस करना है। माधव, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ कौन से केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हो। You better watch out. दीपा को शक तो नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने उससे कहा कि मुझे शशांक से कुछ केस के बारे में डिस्कस करना था। चलो ठीक है, मैं खुद शशांक से बात कर लूंगा। No, there's no need for that, sir. मैंने उसके लिए मैसेज छोड़ दिया है, शशांक खुद मुझे फोन करेगा। वैसे आपकी हियरिंग कैसी रही? ठीक ठीक। जानते हो दूसरी तरफ से केस कौन लड़ रहा है? मल्लिका। मल्लिका? Excuse me, sir. That's interesting. Yes. मैं माधव सूरी से बात कर सकता हूं? शशांक। माधव बोल रहे हो? जाहिर सी बात है, अगर मेरा सेल फोन है तो मैं ही बात कर रहा हूं। जरूरी तो नहीं है। कई बार बात करने किसी से होती है और हो जाती है किसी और से। मतलब? कुछ नहीं, तुमने मुझे फोन किया था? हाँ, एमके साहब को आपसे बात करनी है। जस्ट अ मिनट। शशांक। हेलो शशांक, एमके बोल रहा हूं। हाँ सर, कहिए। आज शाम को क्लब आ सकते हो? ऑफ कोर्स। कितने बजे? 7 बजे ठीक रहेगा? बिल्कुल सर, आई विल बी देयर। वैसे कोई खास काम? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, वैसे ही तुमसे बात करनी है। मैं पहुंच जाऊंगा सर। लगता है मैं माधव पर फिजूल शक कर रहा था। उसने तो एमके साहब के कहने पर मुझे फोन किया। और एमके साहब, बातें तो मुझे भी आपसे बहुत सारी करनी है, बहुत सारी जरूरी बातें।